हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय रेस खान। बच्चों, पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको आवर्त सारणी के 1 से लेकर 30 तक तत्वों को याद करना सिखाया। आज हम उन्हीं तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे। आज हम तो बड़े आसान तरीके से हम आज आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपबाउ प्रिंसिपल, आपबाउ सिद्धांत के अनुसार हम आपको इन तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर देखें, इस प्रकार से आपको एक सारणी बनानी, इसमें 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s। यहाँ पर देखें, अब क्या करें, ऊपर से एक छोड़ दें और एक नीचे से छोड़ दें। तो यहाँ पर लिखें कितना, 2p, यहाँ पर 3p 4p 5p, ये 6p, ये 7p। अब फिर एक ऊपर से छोड़ दें, एक नीचे से छोड़ दें। तो यहाँ पर 3d 4d 5d 6d। अब यहाँ पर फिर एक ऊपर छोड़ दें, एक नीचे छोड़ दें। तो यहाँ लिखेंगे 4f, यहाँ लिखेंगे 5f। अब हम क्या करें इसमें कि इस प्रकार से इन्हें काटें। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ये हो गए। तो हमें इसमें इस प्रकार से चलना है। यहाँ से चलेंगे हम, ऐसे चलेंगे इसमें। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो इसमें देखें हम S P D F SPDF। S के पास अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं कितने, 2। कितने हो सकते हैं, 2। P के पास कितने हो सकते हैं, 6। D के पास कितने हो सकते हैं, 10। और F के पास कितने हो सकते हैं, 14। हमने कहा जो S के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम 2। P के पास कितनी हो सकती है, 6। D के पास कितनी हो सकती है, अधिकतम 10। F के पास कितनी हो सकती है, 14। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आप समझो कि यहाँ पर कोई क्या है, एक सेट है। क्या है, यहाँ पर कोई एक सेट है। उसने यहाँ से चलना चालू किया, इस सेट ने यहाँ से चलना चालू किया। तो यहाँ पर देखें, इसमें जो यहाँ पर 1s 2s 2p 3s, इन्हें आप भिखारी मान लो। क्या है, ये भिखारी है। तो एक है s नाम का भिखारी, एक है p नाम का भिखारी, एक है d नाम का भिखारी, एक है क्या है, f नाम का भिखारी। ठीक है ना। S नाम का जो भिखारी होता है वो 2 रुपये मांगता है। मतलब ये क्या है, वास्तव में है कितना, इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन S नाम का भिखारी कितना रुपये मांगता है, 2। P नाम का भिखारी कितना रुपये मांगता है, 6। D नाम का भिखारी कितने रुपये मांगता है, 10। और F नाम का भिखारी कितने रुपये मांगता है, 14। और ये ईमानदार भी है। ये क्या है, ईमानदार भी है। कैसे कि यदि इसे क्या, S नाम के भिखारी को यदि 1 रुपया दो तो ले लेगा, यदि 2 रुपया दो तो भी ले लेगा, यदि इसे 3 रुपया देंगे तो ये नहीं लेगा, क्योंकि क्या है, ये ईमानदार है। ओके, इसी प्रकार P क्या है, यदि इसे 1 दोगे, 2 3 4 5 6, यदि इसको 7 दोगे तो ये नहीं लेगा। इसी प्रकार क्या, D। तो इसमें D में भी क्या, 1 से 10 तक
यानी कि इलेक्ट्रॉन की बात करें इसमें तो कितने इलेक्ट्रॉन, 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन इसमें भर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या 11 इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ पर सोचो कि ये कोई सेट है, यहाँ पर इसने चलना चालू किया तो यहाँ पर देखें इसमें क्या है, ये हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन। तो इसके पास क्या है, इस देखें परमाणु क्रमांक क्या है, एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। तो सोचो ये सेठ जो है 1 रुपये लेकर चला, कितना, 1 रुपये लेकर चला। तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, इसका क्या है, एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है। तो ये सेठ जो है यहाँ से 1 रुपये लेकर, मतलब इसका हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है। तो यहाँ से लेकर चला, वो जब अंदर पहुँचा तो कौन भिखारी मिला, 1s। और हमने कहा कितने रुपए मांगता है, 2 रुपये मांगता है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखें यहाँ पर 1s। अब ये तो मांग रहा है कितनी, 2 मांग रहा है कि हमें 2 दे दो, लेकिन इसके पास कितने हैं, सीट के पास 1 है। देखें यहाँ पर क्या है, 1। तो इसको कितना देगा, ये 1 देगा, क्योंकि ये 1 ले सकता है। भाई इसने कहा क्या कि हमारे पास तो 1 ही है, 2 तो है नहीं। तो इसने कहा क्या कि हमें 1 ही दे दो। तो यहाँ क्या होगा, 1s1। इसका हाइड्रोजन का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया ये 1s। अब यहाँ पर देखें, अब ये फिर यहाँ से सीट चला यहाँ पर, तो यहाँ क्या, इसके पास हीलियम, अब है हीलियम के पास जो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, देखिए यहाँ पर 2 है। तो ये इसके पास मान के चलो, इसके पास क्या है, कितने रुपए हैं, 2 रुपये। इसके सेट के पास मान के चलो कितने रुपए हैं, 2 रुपये। अब ये अंदर से फिर चला, तो ये फिर ये माला भिखारी मिला, तो ये क्या कहेगा कि हमें कितने रुपए चाहिए, ये कहेगा हमें 2 रुपये चाहिए। तो इसमें क्या होगा, इस सेठ ने इसको 2 दे दिए, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितनी है, 2। फिर यहाँ पर देखो इस साइड आई Li। अब इसके पास कितना है, इसके पास कितना, देखें यहाँ पर 3 है। तो इसके पास 3 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखें तो यहाँ पर सेठ फिर यहाँ से चला, तो जब अंदर गया उसमें तो कौन मिला, देखें यहाँ पर 1s। तो यहाँ पर 1s मिला। अब 1s कितना मांगेगा, इसके पास अब मान के चलो कितने रुपए हैं, 3 रुपये। अब ये क्या है, इसके पास 3 रुपये हैं। अब ऐसे ही जब अंदर चला तो कौन मिला, पहले 1s। तो इसने कितने मांगे, 2, तो इसको 2 दे दिए। अब इसके पास 1 बचा, कितना बचा, 1। अब ये यहाँ से ऐसा नहीं जाएगा, ये ऐसा नहीं जाएगा, यहाँ से फिर जाएगा यहाँ पर, तो अंदर फिर गया ये। अब इसके पास कितना बचा रुपये, 1। तो यहाँ पर देखें तो किसको देगा, ये 2s भिखारी मिला। अब तो इसने कहा हमें भी 2 रुपये चाहिए। तो सीट क्या बोला कि हमारे पास कितना रुपये है, केवल 1। तो यहाँ पर कितना होगा, 2s बन गया। तो देखिए यहाँ पर ये बढ़ गए, 2 और 1 कितना, 3। ओके, अब यहाँ पर देखें, इस पे आ जाओ, किस पे, Be पे, बेरिलियम। अब इसके पास कितना है, 4। तो यहाँ से फिर सीट यहाँ से चला, तो पहला मिला कौन, 1s। तो ये कितना मांगता है, 2। ओके, फिर यहाँ से चलिए कौन मिला, 2s। तो ये कितना मांगता है, ये भी 2 मांगता है, 2। इसके पास कितने थे, 4। तो दोनों क्या हो गए, बट गए। अब यहाँ पर इसके करेंगे, किसकी, बोरॉन के। अब इसके पास कितना है, तो फिर यहीं से चला, तो कौन मिला पहले, 1s। यह कितना मांगता है, 2 मांगता है। अब यहाँ पर देखें कौन मिला, 2s। तो ये कितना मांगता है, ये भी 2 मांगता है, कितना मांगता है, 2। ठीक ना। अब यहाँ पर क्या मिला, देखें यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर क्या, 2p मिला, 2p। अब p कितना मांगेगा, देखें p कहेगा हमें 6 चाहिए, कितने चाहिए, 6। लेकिन यहाँ पर देखें कि कितने हैं इसके पास, सीट जब यहाँ से चला तो कितना रुपए लेके चला, 5 रुपये लेके चला यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें 2 और 2 4 का कितना होगा, 4 होगा। अब 1 बचा है तो 1 इसको दे देंगे। भाई p कहेगा हमें 6 चाहिए, लेकिन ये जब ये सेट कहेगा हमारे पास कितने हैं, केवल 5 ही हैं, क्योंकि हम 2 इसको दे चुके, 2 इसको दे चुके। इसके पास कितना बचा, हमारे पास 1 बचा है। तो क्या है, ये ईमानदार है। तो ये कहते हैं हमें 1 ही दे दो। तो यह इसको दे दिया कितना, 1। तो इस किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, इसका बोरोन का। अब देखें कार्बन का, तो कार्बन का क्या होगा, देखें यहाँ पर इसी प्रकार फिर यहाँ से अब कितना है, देखिए यहाँ पर 6 है। तो कितना होगा इसमें, 1s, ये होगा 2 होगा, इतने यहाँ क्या होगा, 2s, ये 2 होगा। अब 2p कितना होगा, क्योंकि इसको कितना चाहिए, 6 चाहिए। तो यहाँ पर अब बन की जगह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें देखें नाइट्रोजन में तो कितना होगा, 1s2, फिर कितना होगा
2s2, फिर कितना होगा 2p3। यहाँ पर जब तक इसके पूरे इलेक्ट्रॉन ना हो जाए तब तक ये लेता रहेगा। 6 के बाद जहाँ 7 होंगे तो आगे बढ़ जाएगा। तो देखें यहाँ पर इसमें ऑक्सीजन में आ जाओ तो क्या होगा, ये होगा 1s2, फिर कितना होगा 2s2, फिर कितना होगा 2p, ये होगा 4। ओके, यहाँ पर देखें फ्लोरीन की क्या होगा 1s2, फिर कितना होगा 2s2, फिर कितना होगा 2p, ये 5 होगा। ओके, इस पे आ जाओ नियॉन पे तो कितना होगा 1s2 होगा, फिर कितना होगा 2s2 होगा, फिर कितना 2p6। ये देखिए p ये पूरा हो गया, इसकी कैपेसिटी कितनी होगी पूरी होगी। अब ये 7 नहीं लेगा, क्या 7 नहीं लेगा, इसकी कैपेसिटी कितनी है टोटल 6। अब जो 7 होगा वो यहाँ पर आएगा, देखें यहाँ पर आएगा। तो इसमें अब देखें किसके सोडियम की, तो सोडियम के क्या होगा, फिर यहीं पे होगा 1s2, फिर क्या होगा 2s2, फिर क्या होगा 2p6। देखें यहाँ पर आया, ये सेट कहाँ पर आया, यहाँ पर आया ये 2p6 तक। अब कौन मिला 3s, तो ये 3s जो s वाला नाम का है वो भी क्या कहेगा, हमें 2 चाहिए। तो इसके पास अब देखें कितना होगा 6 6 4 10, कितना बचा 1। तो ये तो मांग रहा है कितने 2, लेकिन हमारे पास कितने हैं 1, इस सेट के पास कितने हैं 1, तो कितना देगा केवल 1 देगा। ओके, तो कितना हुआ 6 4 10 11, ये सोडियम के इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गए। अब देखें मैग्नीशियम के, इसके पास कितना है 12 है। तो यहाँ पर जो सेट है वो 12, इसका परमाणु क्रमांक Mg का परमाणु क्रमांक कितना है 12। तो मान के चलो ये 12 रुपये लेके यहाँ से चला तो यहाँ से बांटती हुई आएगा। तो क्या होगा, पहले 1s2 मिला तो इसको 2 देगा, ठीक है ना, फिर मिला 2s2, इसको भी 2 देगा, फिर 2p6 इसको 6 देगा, फिर कितना 3s, इसको 1 की और ज़रूरत है तो इसको कितना 3s2। तो देखिए यहाँ पर 6 4 10 और 2 12, ये 12। तो इस प्रकार से ये क्या होगी 12 तक के क्या हो गए इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गए। बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या है, ये क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है ना। ऊपर s के ऊपर कितनी 2, p के ऊपर 6, d के ऊपर कितनी 10, f के ऊपर कितनी 14। ओके, तो इस प्रकार से आप बड़े आसानी पूर्वक इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे कितना है एल्यूमिनियम 13। तो इसमें देखें हमने यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे सेट का प्रयोग किया है, रुपए का प्रयोग किया है, तो ये क्या है सिर्फ पढ़ाने की टेक्निक है। जबकि क्या है s के पास 2 इलेक्ट्रॉन, p के पास कितने हैं 6 है, d के पास कितने हैं 10 है, f के पास कितने हैं 14 है। ओके, तो यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर सोचो कि ये 13 है, इस सेठ के पास कितने रुपए हैं 13 रुपए है, तो यहाँ से फिर चलना चालू करेगा वो। तो यहाँ पर देखें पहला भिखारी कौन है 1s, तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे 2, तो ये 2 देगा इसे। फिर यहाँ से आएगा तो कौन मिला 2s, तो इसे कितना देगा, इसे भी 2 देगा। ओके, फिर यहाँ पर मिला 2p, तो 2p, p कितना मांगता है 6, तो 6 देगा। यहाँ पर कितने हुए देखो 6 4 10, आगे देखें 2p, यहाँ पर 3s, s कितना मांगता है 2, तो 6 4 10 2 12, अभी 1 बचा है यहाँ पर। देखें यहाँ पर 3s पर आ गए, यहाँ पर देखा 3p, ये 3p हो गया। अब p कितना मांगता है 3p, p मांगता है 3p मांगता है कितने 6, तो लेकिन इसके पास कितना बचा है केवल 1, तो 1 देगा ये। ओके, क्योंकि p कहता है हमें क्या चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसके पास कितना है केवल 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो कहता है 1 ही इलेक्ट्रॉन दे दो। तो यहाँ पर ये किसके इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गए, इसके एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गए। अब यहाँ पर देखें सिलिकॉन की, अब इसके पास कितना है 14 है, तो जब तक ये भरता जाएगा जब तक कितना ना हो जाए 6 ना हो जाए, तो इसमें इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होगा 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर यहाँ पर 3s2, फिर कितना होगा 3p2 होगा, ये हो गया। फिर यहाँ पर क्या होगा 1s2 होगा, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p, ये 3 होगा। इस तरह से इसमें बढ़ते जाएंगे। इसमें क्या होगा 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p6 होगा, 3s कितना होगा 3s2 होगा, यहाँ पे कितना होगा 3p, ये 4 होगा। ओके, यहाँ पर देखें ये 1s2 होगा, 2s2 होगा, यहाँ पे 2p कितना होगा ये 6 होगा,
ये 3s2 होगा, यहाँ पे कितना होगा 3p, ये 5 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखें ये भी 1s2 होगा, ये 2s2, यहाँ पे 2p6, यहाँ पे 3, ये कितना होगा 3s2 होगा, यहाँ पर 3p कितना होगा 6 होगा ये। ओके, ये कंप्लीट हो गया पूरा। देखो यहाँ पे इसकी कैपेसिटी कितनी थी 6, तो 6 पूरा हो चुका है, अब नहीं लेगा ये। अब यहाँ पर देखें कहाँ पे की, तो यहाँ पर देखेंगे 1s2, फिर 2s2, 2p6, 3s2, अब 3p6। देखें यहाँ पर 3p6 कहाँ थे, यहाँ पर थे 3p क्या था 6। अब यहाँ बढ़ेंगे क्योंकि अब इसमें कितना है, देखो 6 2 8, इसमें कितना है देखो 6 कम से 6 3 12 13 14 15 16 17 18, कितना होगा जी 18। ओके, एक बचा, कितना बचा 1। इसका के का जो पोटेशियम है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर 19 है। तो यहाँ पर देखें 2 6 दूनी 12 13 14 15 16 17 18, एक बचा। अब कहाँ पहुँचे अपन 3 पर। अब इस पर आगे चलेगी तो कौन मिला 4s। तो s क्या कहता है कि हमें 2 चाहिए, लेकिन इसके पास कितना 1 है, तो 1 दे देंगे। अब यहाँ पर देखें 1s2, फिर यहाँ पर 2s2, फिर 2p कितना 6, यहाँ पे होगा 3s2, ये होगा 3p6, अब होगा ये 4s2। ये पूरा हो चुका है, देखो यहाँ पर 2 क्लियर हो चुका। अब 4s2 यहाँ तक पहुँचेंगे अपन, यहाँ तक। अब कहाँ चलेंगे, यहाँ से चलेंगे। ओके, क्लियर है, क्योंकि s की कैपेसिटी कितनी है 2 है। ओके, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा फिर, अब किसके स्कैंडियम के, तो 1s2, फिर कितना 2s2, 2p कितना 6, फिर 3s2, 3p कितना होगा 6 और 4s2। देखें यहाँ पर 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20, कितना है 21 है। अब देखें यहाँ पर कहाँ पहुँच गए थे अपन 4s पर, तो ये होगा कंप्लीट। अब यहाँ पर 3d पे आएंगे। जब हम 3d पे आएंगे यहाँ पर, तो d को कितना चाहिए, देखें यहाँ पर 10 चाहिए। अब है कितना इसके पास 1, तो इसको 1 दे देंगे, 3d 1 हो जाएगा। ओके, जब तक इसमें भरते जाएंगे तब तक कितना ना हो जाए 10। अब यहाँ पर देखें कितना होगा ये 1s2, फिर कितना होगा 2s2, फिर कितना होगा 2p6, फिर कितना होगा 3s2, फिर कितना होगा 3p6, फिर कितना होगा 4s2, फिर कितना होगा 3d2। ओके, ये हो गया। अब इसके और भी आगे इलेक्ट्रॉन विन्यास देखते हैं। वेनेडियम, अब इसके आगे वेनेडियम की इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे। तो यहाँ पर देखें ये क्या है, वेनेडियम का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना है 23 है। तो ये मान के चलो कि ये सेट कितना 23 रुपये लेके चलता है। जब ये अंदर आता है तो कौन मिला 1s, s को कितना चाहिए 2 चाहिए, फिर कौन मिला 2s, तो इसको कितना चाहिए 2 चाहिए। फिर यहाँ पर 2p, इसको कितना चाहिए, देखें यहाँ पर इसको 6 चाहिए। फिर यहाँ पर कितना मिला 3s, इसको कितना चाहिए 2 चाहिए। फिर यहाँ पर देखें 3p, तो p को कितना मिला, देखें यहाँ पर 6 मिला। फिर देखें यहाँ पर 4s, तो ये 4s हो गया 2। अब यहाँ पर आ जाओ 3d, तो 3 और d। अब देखें यहाँ पर देखो 2 2 4 6 4 2 12 6 18 2 20, कितना बचा इसमें 3, तो इसको 3 दे देगा, कितना 3। ओके, तो ये वेनेडियम का क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब आपको यहाँ बिल्कुल केयरफुल रहना होगा, किस पर 24 पर, क्रोमियम पर, और किस पर इसमें कॉपर पर, क्योंकि 1 से लेकर 30 तक में कौन सा Cr और कौन सा Cu, ये 2 अपवाद हैं। कितने, इसमें 2 अपवाद हैं, एक्सेप्शन है। ये आपबाउ सिद्धांत को क्या फॉलो नहीं करते। जैसे देखिए यहाँ पर इसमें हमने क्या बोला कि Cr और Cu 1 से लेकर जो हमने 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए हैं, उसमें 1 से लेकर 30 तक में 2 अपवाद हैं। कहाँ कहाँ है, एक तो Cr का है, एक क्या है Cu का, एक कॉपर का है, एक क्रोमियम का है। तो देखें यहाँ पर जैसे यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास करें, कितना है देखें यहाँ पर ये 24 है, तो यहाँ पर कितना होगा देखें 1s2, फिर कितना होगा 2s2, फिर कितना होगा 2p6, फिर
3s2, फिर कितना होगा 3p6, ये हो गया, फिर कितना 4s2, फिर कितना 3d, यहाँ पर कितना ये 4, ये इसके हिसाब से तो यही होगा। देखा जाए तो 3 के बाद कितना हो गया 4, क्योंकि डी को कितना चाहिए 10 चाहिए, तो 3 के हिसाब से कितना होगा 4। तो ये लेकिन क्या है, ये गलत है, ये क्या है गलत है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, जब कभी भी आपको कितना देखें यहाँ पर डी कितना D4 मिले, कितना मिले D4 या D9 मिली, तो D4 का आपको करना है D कितना 5 करना है, और D9 का करना है क्या D10 करना है, क्योंकि D4 से ज़्यादा स्टेबल स्थायी कौन होता है D5, D9 से ज़्यादा स्थायी कौन होता है D10। तो जब भी D4 मिले तो क्या करेंगे आप D5 करेंगे, D9 मिलेगा तो क्या करेंगे D10 करेंगे। तो यहाँ पर देखें, अब D के पास कितना है 3d4, इसके पास जो है 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यह अपने पड़ोसी से कहता है, देखो यहाँ पर नहीं रखा, देखो यहाँ पर ये रखा, इससे कहता है, ये अपने इससे कहता है, पड़ोसी से कहता है, ये बगल में रखा तो क्या है पड़ोसी है, तो इससे कहता है कि भाई कि हमें क्या है, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है, आप हमें 1 इलेक्ट्रॉन और दे दें। यदि आप हमें 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर हम आधे हो जाएंगे। डी कितना चाहता है 10, और ये वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिएगा तो क्या होगा D5 हो जाएगा, तो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा, ज़्यादा स्थायी हो जाएगा ज़्यादा। तो ये क्या करता है, अपने पड़ोसी से 1 इलेक्ट्रॉन मांग लेता है, तो इसमें कितना होगा, देखिए यहाँ पर होगा 4s1 और ये क्या होगा 3d5। अब यह क्या है, अब यह सही है। तो यहाँ पर ज़्यादातर एग्जाम में ये किसका Cr का और किसका Cu का इलेक्ट्रॉन विन्यास अधिकतर पूछा जाता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ये सही है। अब इसमें देखेंगे, अब इसका क्या होगा, देखें 1s2, फिर कितना होगा 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6। अब जो 1 इलेक्ट्रॉन, अब इसमें देखो ये 24 था, एक 25 था, अब 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेगा, यहाँ नहीं भरेगा, इसने जो इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो पहले ये भरेगा, तो कितना आएगा यहाँ पर देखें, ये होगा कितना 4s2, ये 4s2 हो जाएगा, ये कितना होगा 3d, कितना होगा ये 5 ही रहेगा। 1 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें भरेगा 4s2, ये क्लियर होगा। ओके, अब यहाँ पर देखें कितना होगा, ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, अब कितना कर दें 6 कर दें। ओके, अब भरता चला जाएगा इसमें, फिर कितना आएगा देखिए यहाँ पर 1s2, फिर कितना 2s2, 2p6, ये 3s2, ये 3p कितना होगा 6, ये होगा 4s2, ये होगा 3d, कितना होगा 7। यहाँ पर देखें इसके इलेक्ट्रॉन है किसके निकल के, तो 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2, 3p6, 4s2 और 3d कितना 8, ये हो गया। अब इसमें देखिए कॉपर, तो हमने क्या बताया 2 अपवाद है इसमें, कॉपर, क्रोमियम और कॉपर। ये देखें Cu का, तो क्या होगा 1s2, फिर कितना होगा 2s2, फिर कितना होगा 2p6, फिर 3s2, फिर 3p6, 4s2 और कितना 3d9, इसके हिसाब से ये होगा। लेकिन ये क्या है गलत है। अभी हमने बताया जब भी आपको D9 मिल जाए तो आपको क्या करना है D10 करना पड़ेगा। तो यह अपने पड़ोसी से 1 इलेक्ट्रॉन क्या लेता है, उधार ले रहा है। तो इसमें क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा क्या, इसका इसमें चला जाएगा 10। अब क्या हो गया है, अब सही हो गया। तो आपको 2 ध्यान रखना है, इस किसका, सबसे पहले Cr24 का क्रोमियम का, फिर किसका Cu कॉपर का। अब ये सही हो गया।